दोस्तों स्वागत है आपका चैप्टर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहली क्लास में आपने पढ़ा है कि टेस्ट के आधार पे हम एसिड और बेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। सोर और बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो अब और जो है एसिड बेस को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पीएच होती है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच का मान अगर 7 से ऊपर है तो वो बेस है और 7 से कम है तो वो एसिड है। 7 अगर पीएच है इसका मतलब वो न्यूट्रल है। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन हैं और भी डेफिनेशंस है जो कि आप बड़ी क्लास में आगे जाके पढ़ोगे। उसके अलावा जो टेस्ट करते हैं एसिड और बेस का, तो उसमें इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर। तो अगर ब्लू से लिटमस रेड हो रहा है इसका मतलब एसिड है, और अगर कलर है जो लिटमस का रेड से ब्लू हो रहा है इसका मतलब वो बेस है। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई बाय एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन भी एज ए इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें चारों तरह के जो इंडिकेटर है उनको यूज़ करके हम ये परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी 2.1। रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनेप्थलीन सॉल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। तो उससे आप पता कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं आगे। हाँ, और कुछ और तरह के जो इंडिकेटर होते हैं उन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इस तरह के इंडिकेटर जो ऑर्डर चेंज, जिसमें कलर की जगह ऑर्डर चेंज होता है पर्टिकुलर एसिड मीडियस और बेसिक मीडियम में डालने से, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो उसमें ओनियन, वनीला आदि प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स? मेटल के साथ क्या रिएक्शन है? तो जैसे एक्सपेरिमेंट है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस। तो अगर जिंक का हम मेटल है जिंक एक, उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि एसिड प्लस मेटल मिल के साल्ट बनाएगा, क्योंकि जो एसिड है वो मेटल है जो बेसिक होता है इन नेचर। तो एसिड प्लस बेसिक रिएक्शन साल्ट बनेगा और गैस रिलीज होगी। और जिंक की जो रिएक्शन वैसे लिख सकते हैं 2NaOH होल ट्वाइस प्लस ZnS सॉलिड। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? मेटल कार्बोनेट मतलब CO3 वाले, जितने CO3 2- ग्रुप के जितने भी हैं, और HCO3 वाले हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाते हैं। तो इसमें भी एसिड और बेस रिएक्शन मिलकर साल्ट बनाएगी। तो एक में ट्यूब ए में हमने लिया कार्बोनेट, ट्यूब बी में लिया बाइकार्बोनेट सोडियम के, और उनका HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाया दिया, तो साल्ट बन गया NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज हुई इसमें। ऑन पासिंग द कार्बन डाई गैस इवोल्व थ्रू द लाइम वाटर। और लाइम वाटर के थ्रू अगर हम पास करवाएंगे तो CaCO3 का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि जो लाइम वाटर है वो बेसिक इन नेचर है। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रिएक्शन टेक्स प्लेस।
Limestone, chalk, and marbles are different forms of calcium carbonate. All metal carbonate and hydrocarbon react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide, and water. Thus, reaction can be transmitted as metal carbonate या metal hydrogen carbonate plus acid gives salt. क्योंकि इनका जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बन है कार्बोनेट है, इनका ये बेसिक नेचर के हैं. हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? तो सिंपल है कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके और साल्ट बनाएंगे. तो NaOH प्लस HCl NaCl बन गया और वाटर. ठीक है, सिंपल रिएक्शन है ये. रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड. तो मेटालिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसका अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी ये साल्ट प्लस वाटर बनाएगा. यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन and the copper oxide dissolves. The blue-green color of solution is due to formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between metal oxide and an acid can be written as. वही है सेम एसिड बेस रिएक्शन है एक तरह से. उसके बाद अगर हम देखें, अब व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन. तो हमने पहले देखा था जबकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी. तो इसका मतलब क्या सारे एसिड हाइड्रोजन कंटेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हमें चेक करना है. तो इसमें ये है कि ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो जो एसिड होता है जिसको डिजोल्व करने पे वाटर में H प्लस देता है. दिस इज द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. और जो बेस है वो अपना OH माइनस देता है. ठीक है, तो ये इनमें OH माइनस और H प्लस सॉल्यूशन में देते हैं. तो जितना ज़्यादा H प्लस अगर कोई एसिड देता है इसका मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और जितना कम देगा वो वीक एसिड होगा. जैसे HNO3 H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. CH3 COOH ये सब ये वीक एसिड का एग्जांपल है. व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन. तो इसमें यही है कि H प्लस देता है और वाटर में है तो H प्लस प्लस वाटर बन के H3O प्लस, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन. और जो बेस है वो OH माइनस. बेस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन इन वाटर. बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. उनको एल्कली बोला जाता है. तो ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. ये एक वो कहने की बात है कि भाई सारे जो तो सिर्फ एल्कलीज है ना वही डिजोल्व कर पाते हैं वाटर में. ठीक है, और इनका जो टेस्ट होता है बिटर और कोरोसिव होता है. नेवर टेस्ट और टच देम, ये आपको बाहर नहीं है. उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन से साल्ट बनता है, अपने को पता है. और जो H और OH माइनस आयन है दोनों मिलके वाटर बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन. हाँ, तो ये ध्यान रखने की बात है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो मतलब कि हाई कंसनट्रेशन में है तो उनको अगर डिजोल्व कर रहे हैं तो उनको स्टेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है और दैट कैन ब्रोक द टेस्ट ट्यूब और कॉज बर्न इफ़ यू आर नॉट वेरी केयरफुल while handling them. Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of ion per unit volume. सिंपल बात है कि जो डाइल्यूशन है इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोनियम आयन हो या फिर OH माइनस आयन है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम कंसनट्रेशन आपको डिक्रीज करनी है. सच ए प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड. समझ गए.
नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। तो इतना स्ट्रॉन्गनेस नापने के लिए अपन एक स्केल है, पीच स्केल का यूज़ करते हैं, जिसमें 7 मिड में होता है, और 7 से अगर 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। जैसे स्केल देख रहे हैं आप, फिगर 2.6, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। और 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो अपना जो बॉडी है वो नॉर्मली 7 से 8 के बीच फंक्शन करता है। और हाँ, रेन वाटर अगर उसका पीएच अगर 5.6 से कम है तो उसको एसिडिक रेन कहते हैं। ये बहुत सारे कई आगे भी आपको दिख जाएंगे। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, सलाइवा है, लेमन जूस है। इसका अपन यूनिवर्सल कोई भी इंडिकेटर लेके उससे पीएच पता कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल में तो कुल मिला के ये बात हो गई इसकी। तो हाँ, तो गैस्ट्रिक जूस है उसका 1 से 1 के आसपास होता है, लेमन जूस का 2 होता है, प्योर ब्लड और वाटर इनका 7 होता है पीच। विल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो बेसिक कैरेक्टर रखता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज अबाउट 14। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टली। मतलब जितने ज़्यादा H प्लस और OH माइनस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। Importance of pH in everyday life. Are plant and animal pH sensitive? Yes, our body works between 7 to 7.5. If pH is less than 5.6 of rainwater, then we call it acid rain. और अगर एसिड रेन है तो उसका जो एसिडिक पानी अगर नदी में जाके मिक्स होता है, देन पीएच ऑफ रिवर ऑल्सो ड्रॉप्स। और उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दैट लाइफ ऑफ देम विल बी इन डेंजर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in our daily life. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? These are very basic question you can think about कि अगर वहाँ पे लाइफ, जैसे मान लो उन्होंने कहा है कि जो प्लानट है तुम्हारा वीनस, उस पर पीएच तुम्हारी काफ़ी कम है सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से, तो क्या वहाँ एक लाइफ इवॉल्व हो सकती है? ये जो है तो काफ़ी रिसर्च का विषय है, क्योंकि अगर वहाँ लाइफ इवॉल्व होती है तो वो उस जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन वहाँ की उसके हिसाब से इवॉल्व होगी। तो इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि लाइफ जो आप धरती पे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु, तो वैसा कुछ देखने को वहाँ ना ही मिले। वहाँ कुछ अलग तरह की लाइफ इवॉल्व हो सकती है, जिनको जो कि हमारे सोच के दायरे के बाहर हो। हम क्योंकि जो चीज़ हम नहीं देखते वो दिमाग हमारा कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाता वैसी चीज़ें। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? ये आप जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से आप लेंगे। और pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. It helps in digestion. अच्छा, हमारे pH, पेट की pH काफ़ी कम होती है, जान के एसिड रहता है हमारे पेट में, तब भी हमारा पेट फंक्शन कर पाता है। बट शरीर की संरचना ऐसी है कि वो एसिड दूसरे में हार्म नहीं करता। जैसे कई बार एसिडिटी हो जाती है तो वो ज़्यादा अमाउंट में बना देती है शरीर। It helps in digestion of food without harming the stomach. During the digestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of the pain, people use bases called antacid. One such remedy must have been suggested by you to the beginning of chapter. These antacid neutralize the excess of acid. Magnesium hydroxide, a mud base, is often used for this purpose. मतलब एसिड बेस और मिल के न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ऐसे हम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं। पी चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ के।
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। कुछ प्लांट जो एसिड है उसका यूज़ खुद को बचाने के लिए भी करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू कैन रीड देम बाय योर सेल्फ। जैसे ये एक पौधा दिया हुआ है नेटले, तो ये वाइल्ड में उगता है जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में। तो इसके आपके अगर पैर में लग जाता है तो आपको कहाँ खुजली टाइप हो जाना है। इसकी रेमेडी ये है कि इसके पास ही एक पौधा उगा रहता है, तो उसको आपको इस पर रब करना होता है। तो ये एसिडिक होता है नेचर में, वो बेसिक होता है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह की रेमेडीज़ नेचर में भी प्रेजेंट हैं। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व देम। अब ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। और जो ये पत्ती वाला पौधा है उसमें नेटलेस स्टिंग मेथोनोइक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड होता है टामरिंड। ऑरेंज में सिट्रिक, ऑरेंज और लेमन में सेम ही होता है। विनेगर एसिटिक एसिड। अब मोर अबाउट साल्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फैमिली ऑफ साल्ट में क्या है कि जैसे मान लो सोडियम साल्ट है, NaCl हो गया, ठीक है, और भाई सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है। वैसे ही अलग अलग तरह की जिसमें जो मेजर कंपाउंड है उसकी तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। साल्ट की पीएच क्या होगी, तो साल्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है तो उसकी तो पीएच 7 के पर ही रहती है। बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो उसकी 7 से कम रहेगी, और इसका उल्टा है तो 7 से ज़्यादा रहेगी। जो NaCl उसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ये डांडी मार्च का फ़ोटो देख सकते हैं आप, गांधी जी ने इसे टैक्स कर हटाने के लिए डांडी मार्च के। इसके अलावा समुद्र में जितने भी साल्ट डिजोल्व होते हैं जाके, तो उसमें कॉमन साल्ट से लेके सब तरह के साल्ट होते हैं, और वो कई बार आपको किनारों पे जमे हुए मिलते हैं। दैट हैव सम इम्प्योरिटीज इन इट। सो कॉमन साल्ट है जो NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine solution, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process because of the product formed is chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो इसका सेटअप आप दे सकते हैं कि NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो तुम्हारा NaOH बनेगा, ब्राइन कंटेनिंग NaOH। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं, CaCl2। तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर फैक्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो इसके लिए NaCl+H2O+, इससे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे। इसका कॉमन नाम हो गया, ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का कॉमन नाम क्या है। और उसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। यूज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड eatable acid such as tartaric acid. When baking powder is heated or mixed in water is follow the reaction. सोडियम साल्ट। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3, वॉशिंग सोडा
You have seen above that the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives the washing soda. बेकिंग सोडे का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो और मिल जाएगा। तो इस तरह साल्ट है कुछ, और क्रिस्टल साल्ट रियली ड्राई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2, इसे जिप्सम बना सकते हैं पानी ऐड करके। तो इस तरह ये चैप्टर अपन ख़त्म करते हैं यहीं पे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।